पूरा देश कोरोना से कराह रहा है और महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। एक ही दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते आंकड़ों में सबसे ज्यादा खतरे में मुंबई नजर आ रही है और मुंबई में भी धारावी में कोरोना की मार सबसे ज्यादा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुंबई वुहान बन जाएगा, मुंबई का वुहान बन जाएगा धारावी। देखिए, थम गई धारावी। मुंबई की जान हैरान परेशान। कोरोना का सबसे बड़ा क्लस्टर बनी धारावी। कोरोना का सबसे बड़ा शिकार बना है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरपा है मुंबई पर। लगातार कोरोना पॉजिटिव केस यहां पर तेजी से बढ़ रहे हैं और मुंबई में कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ है धारावी। हमेशा भागता दौड़ता धारावी आज पूरी तरह से ठप पड़ा है। चप्पे चप्पे पर सन्नाटा पसरा है। गाहे बगाहे बस पुलिस और एम्बुलेंस की सायरन सन्नाटे को चीरती हुई सुनाई देती है। कोरोना के कहर ने यहां के बसे बसाए उद्योग को उजाड़ कर रख दिया। कभी 7,600 करोड़ रुपए सालाना कारोबार करने वाली छोटी बड़ी उद्योगों वाली धारावी अब पूरी तरह बंद पड़ी हुई है। 16 दिनों के 189 कोरोना संक्रमित केस पिछले 3 दिनों में 344 तक पहुंच चुके हैं। हालांकि देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 9,318 संक्रमितों के साथ एपिसेंटर रहे मुंबई में 6,950 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं और उनके सामने ये आंकड़ा आपको कम लग सकता है, पर जिस तेजी से धारावी में संक्रमितों और मरने वालों की संख्या बढ़ी है, उससे डर बढ़ना लाजमी है। धारावी कहने के लिए ये एक झुग्गी बस्ती है, लेकिन सही मायने में दुनिया यहाँ बसती है। करोड़ों का कारोबार करते हैं यहाँ के लोग और जो अरबों का कारोबार करते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं यहाँ के लोग। इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक मामलों में मुंबई देश की राजधानी है, लेकिन अगर इस बात को सच माना जाए तो इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि धारावी मुंबई की रीढ़ की हड्डी है। लॉकडाउन ने इस रीढ़ की हड्डी को कमज़ोर कर दिया है और चिंता की बात यह है कि कोरोना के संक्रमण ने कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी संक्रमित कर दिया है। देश ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाके धारावी में यूं ही जिंदगी कम मुश्किल ना थी, उस पर कोरोना की दस्तक ने यहाँ की स्थिति विस्फोटक बना डाली है। आलम यह है कि 2.1 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं, यानी मुंबई की 55% आबादी यहाँ के महज 0.5% इलाके में बसती है। या यूं कहें कि मुंबई के 228 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जैसी घनी आबादी वाले शहर में धारावी में 6,846 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर बसे हुए हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश का पालन करवाना मुश्किल ही नहीं, असंभव लगता है। वो भी तब जब 8 बाई 10 के माचिस नुमा कमरों में 10 से 12 लोग एक साथ रहने को मजबूर हों, जिसमें उनका परिवार और काम की मशीनें भी रहती हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ रहे स्वास्थ्य, बीएमसी और पुलिस कर्मचारियों के लिए मुश्किलें कम नहीं। एक तो यहाँ की घनी आबादी, ऊपर से गली नुक्कड़ इतने संकरे कि बिना एक दूसरे से सटे आर पार नहीं जाया जा सकता। साथ ही धारावी की गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं। ऐसे में पुलिस के लिए लोगों को घरों में बंद रखना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। यहाँ करीब 20,000 छोटी कंपनियां हैं। मुंबई स्क्वायर फीट के हिसाब से चलती है, यानी 8 बाय 10 के माचिस नुमा कमरों में यहाँ के बाशिंदे अपने घर के 10-15 सदस्यों के साथ मशीनों को लेकर रहते हैं और एक हम है कि यहाँ की जनता से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ की जनता सेल्फ क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन जैसे शब्दों के मायने समझे।
ऐसे में कई पढ़ी हुई कविता की पंक्तियां याद आती है। झोपड़ी के पुकार के ए महल में रहने वालों, खुद पर इतना न इतराओ, मेरे पैर जमीन पर है और तुम्हारे आसमान पर। धारावी की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ 90% घरों में शौचालय नहीं है। इसके लिए सभी लोग यहाँ मौजूद 225 सार्वजनिक शौचालय संकुल और 1500 टॉयलेट्स पर निर्भर हैं। औसतन 50 लोग एक ही टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे संक्रमण का डर बढ़ना लाजमी है। हालांकि बीएमसी कर्मचारी रोजाना इन 225 सार्वजनिक शौचालय को सैनिटाइज करते हैं। इसके लिए न्यूजीलैंड से एक विशेष ट्रीटमेंट सॉल्यूशन मशीन को आयात भी किया गया है। 150 से ज्यादा सफाई कर्मचारी सड़कों की सफाई में लगे हैं। कूड़ा कचरा इकट्ठा कर उसे ठिकाने भी लगाया जा रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर संक्रमण को रोका जा सके। मतलब कोशिशों में कोई कमी नहीं, लेकिन कोरोना की भीषण त्रासदी में संसाधनों की कमी धारावी में शिद्दत से महसूस हो रही है। सचिन परब, मुंबई, न्यूज़ 24।